ये हाड़ौती की राजनीति किस दिशा में जा रही है? ये सवाल पूछना लाजमी है क्योंकि दिनों दिन ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं। हाड़ौती की राजनीति हमेशा से सीधे सपाट शब्द, तीखे व्यंग और सामाजिक समीकरणों के लिए जानी जाती है। लेकिन हाल ही में बूंदी से जुड़ा एक बयान आया और वो बयान किसने दिया? अशोक चांदना ने। बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो रोजड़े शब्द सुना है आपने? रोजड़े उनको कहते हैं जो जानवर होते हैं जो चरते चरते कहीं से आ जाते हैं दूसरी जगह से। अशोक चांदना ने एक बयान दिया कि आजकल कोटा बूंदी में रोजड़े आ रहे हैं। कोटा से यानी कि प्रहलाद गुंजर, भीलवाड़ा रोजड़ा यानी कि धीरज गुर्जर, और देवली उनियारा रोजड़ा यानी कि नरेश मीणा। अब आप क्या मान सकते हैं, ये बयान है। और अगर बयान जिस संदर्भ में दिया गया है तो क्या मंच से ऐसा बोलना शोभा देता है? जहां समाज के लोगों ने अपने नेताओं को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया हुआ होता है, ऐसे मंचों पर राजनीतिक कटाक्ष करना, वो भी रोजड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग करना, कहां तक ठीक है? ये वही जगह है जहां पहले प्रहलाद गुंजल ने समाज के हितों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा। उसी जगह ठीक चांदना आते हैं। समाज के एक होने का दिन होता है। धीरज गुर्जर, प्रहलाद गुंजल एक दूसरे की पीठ थपथपाते हुए एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। फिर उसी मंच पर चढ़ जाता है देवनारायण जयंती के दिन अशोक चांदना गुर्जर समाज से, और उन्हीं नेताओं को उनके सामने रोजड़ा कह देता है। ये क्या सामाजिक मर्यादा को उल्लंघन नहीं है? नेताओं को बुलाते क्यों हो आप जब आपसे बर्दाश्त नहीं होते? और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रहलाद गुंजल जी का बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सीधा संबंध रहा है। उनका क्षेत्र में आना, लोगों से मिलना, समस्याएं सुनना पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। धीरज गुर्जर जी भी बिना बुलाए किसी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं पहुंचते, और अगर ये दोनों मंच पर थे तो निश्चित ही समाज के निमंत्रण पर थे। और अगर अशोक चांदना के कहने का मतलब नरेश मीणा है, जिन्हें रोजड़ा कहकर बुलाया गया है, तो आम आदमी भी दो रोटी खाता है भाई साहब। राजनीति से उठकर कभी तो समाज की दहलीज पर समाज का हो जाया करो। ये मानना पड़ेगा कि हाड़ौती में अशोक चांदना जैसा नेता नहीं है। 3 बार के लोकप्रिय विधायक, मजबूत जनाधार और क्षेत्र में स्पष्ट पहचान रखते हैं, लेकिन दूसरों को कम मत आको, आपके ही समाज से आते हैं वो लोग। प्रहलाद गुंजल भी गुर्जर समाज के कद्दावर नेता हैं। धीरज गुर्जर भी कद्दावर नेता है। एक बार पायलट के लिए भी आपने ऐसे ही बोल बोले थे, और इन दोनों का साथ लेकर आप आगे बढ़ेंगे, ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। और अगर आप नरेश मीणा को टारगेट कर रहे हैं वहां पर बैठे बैठे, क्योंकि इन दिनों नरेश मीणा भी बूंदी हाड़ौती में लगातार दौरे कर रहे हैं, ये समाज को समझना होगा कि समाज और उसके नेता समय रहते स्थिति को समझे। बयानबाजी की अगर हवाएं यूं ही चलती रही तो ये हमेशा समाज को बांटने का काम करेगा, ना कि समस्याओं का समाधान निकालेगा। और समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत से हो सकता है। एक दूसरे से मतभेद भुलाकर एक मंच पर अगर आप आए हैं तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देनी होती है, क्योंकि राजनीति तो क्षणिक होती है भाई साहब, लेकिन समाज स्थायी होता है। और ऐसा स्थान बनाना चाहिए जो सदियों तक याद रखा जाए। कभी राजनीति से उठकर अपने समाज के लिए कुछ किया हो, कुछ करने की मंशा हो, लोगों की काट करने से ज्यादा लोगों का साथ चाहिए हो, तब देखिएगा लोग कैसे आपके लिए अपनी जान देने को न्यौछावर हो जाएंगे। रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। क्या लगता है आपको, कौन था असली रोजड़े का मतलब? लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है,
या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए, इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।